तूफान से भी तेज संकट निकालना आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, संकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। आपका 5-10 नंबर में आ जाते हैं 4-5 कंपाउंड और पूछेगा संकट। अब संकट कैसे निकालें हम फास्ट एकदम। और आज इस वीडियो में ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि पेपर में एग्जाम में सबसे पहले आप संकट वाला ही सवाल करके आने वाले, कोई और करो या ना करो। ठीक है, वैसे जो हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो पूरा पेपर ही फाड़ डालेंगे। ठीक है, एंड इस वीडियो में इतने सारे यौगिक का हम आपको संकट निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में देखना आपको 5-10 देंगे भी यौगिक कि आप ट्राई करो, ट्रिक को अप्लाई करके निकालो संकट। यानी कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे ना तो संकट आपका सबसे इजी हो जाएगा, बहुत आसान आपको लगने लगेगा फिर। ठीक है, बस इस वीडियो को 5 से 10 मिनट आप सभी जरूर दीजिएगा, आधा कम से कम जरूर देख के जाए। ठीक है, चाहे 10 मिनट बाद ही एग्जाम क्यों ना हो। चलिए शुरू करें इस वीडियो को, आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी देखिए, संकरण बहुत होते हैं। हाँ, कितने होते हैं? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d। अरे बोलो मत भाई, लिख देते हैं हम यहाँ पर, आप सभी खटाक से देख लो। संकरण कितने होते हैं हमारे? संकरण टोटल कितने होते हैं बस ये देख लो। ठीक है, हमारे संकरण पहला होता है sp, sp2, sp3, ठीक है, sp3d, फिर sp3d2 एंड लास्ट में sp3d3। तो इतने सारे संकरण होते हैं। ठीक है, अब हमें यौगिक दिया, हमें तो पता करना है कि कौन कौन सा संकरण है, किस यौगिक में कौन सा संकरण है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक हमारी कुछ इस तरह से है। ट्रिक का सबसे पहला स्टूडेंट्स, संकरण को कोड वर्ड से यहाँ पर लिखने वाले। ठीक है, कोड वर्ड हमारे और आपके बीच में रहेगा। ठीक है, किसी से बोलना मत, अभी बस देखो कोड वर्ड क्या है। देखिए sp के लिए कोड वर्ड हमारा 2 है, sp2 के लिए कोड वर्ड हमारा 3 है, sp3 के लिए कोड वर्ड हमारा 4 है। ये कोड वर्ड पता है हम कैसे बता रहे हैं? कोड वर्ड देखो, s 1 और p भी 1 है तो 1 1 2 हमने बोल दिया इसका कोड वर्ड। ठीक है, s यहाँ पर 1 है, p हमारा 2 है तो 1 ये 2 ये 3 कोड वर्ड हो गया। तो याद हो जाएगा ना कोड वर्ड। और यहाँ पर देखो s हमारा 1 है, p हमारा 3 है तो s 1 p 3, 1 और 3 4 कोड वर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह s हमारा 1 है, p 3 है, d 1 है, 1 s हो गया, 3 ये 4 और 1 ये 5। तो कोड वर्ड इसका क्या हो जाएगा? इस संकरण का स्टूडेंट्स कोड वर्ड क्या आप ध्यान रखो कि 5 होता है। इस संकरण का बताइए कोड वर्ड क्या होगा? 1 s हो गया, 3 p 4 और 2 d 6। ठीक है, तो इस वाले संकरण के लिए कोड वर्ड हमारा 6 है। क्लियर? इस तरह इसका आप देखोगे तो इसका कोड वर्ड आ जाएगा 7, 1 3 4 4 और 3 7। तो स्टूडेंट्स कोड वर्ड अगर आपके सामने दिया हो तो इस कोड वर्ड की सहायता से संकट पता चलेगा। ठीक है, ये कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ईजी भी है। 2 मतलब कि 1 s 1 p, 3 मतलब कि 1 s और 2 क्या भाई 1 s। आप देख रहे हो s हर जगह पर s हमारा एक ही है, s हमारा हर जगह पर एक ही है। p कितना जा रहा है? p हमारा या तो 1 हो रहा है, या तो 2 हो रहा है, या तो 3 हो रहा है। देखो 1 2 3, उससे ज़्यादा नहीं। और d या तो 1 है, 2 है, 3 है। देखो d हमारा 1 है, 2 है, 3 है बस। क्लियर आप सभी को? चलिए, तो कोड वर्ड से आपको संकट पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोड वर्ड से संकट आप तुरंत पता कर लोगे कि अगर कोड वर्ड हमारा 5 है तो संकट क्या होगा? 1 s 3 p और बाकी का जो 1 है वो d, 4 1 5 हो गया। कोड वर्ड से संकट हम निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो आप समझ लिए कोड वर्ड। एंड नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हमारी जिससे हम ये करने वाले हैं। देखिए ट्रिक ध्यान दीजिएगा आप सभी। ट्रिक हमारी ये है कि हाफ आपको आधा करना है किसका? सेंट्रल एटम के प्राहा कोष इलेक्ट्रॉन संख्या का। ठीक है, सेंट्रल एटम तो पता ही होगा आपको क्या है, नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, अभी हम बता देंगे चुटकियों में। इलेक्ट्रॉन संख्या, और साथ में स्टूडेंट्स आपको जोड़ देना है हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर अगर आपका एंटीमनी कुछ है इसको जोड़ो, बस इतना ही तक ध्यान रखो। ठीक है,
तो ट्रिक हमारा ये है, ट्रिक बहुत ही आसान है, आप देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि हमने डिटेल में लिखा है। ट्रिक हमारा ये है कि स्टूडेंट्स पहले तो आपको निकालना क्या है, पहले देखो क्या निकालना है, जो केंद्रीय परमाणु है ना उसके 72 कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या, 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें जोड़ देंगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, इस तरह से याद रखो ना। हमारी फिर कल बाहर आई, जो भी एंटी जो भी हो, ठीक है, हमारी फिर कल बाहर आई, इस तरह से याद रखो। मतलब अगर ये हमारे तत्व हैं तो इनकी संख्या को जोड़ देना है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, और जो भी आएगा उसका आधा कर देना है, ठीक है। आप समझे, आप सब इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपको बता दें स्टूडेंट्स, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, देखिए सेंट्रल एटम वो होता है जो संख्या में कम हो, संख्या में कम हो, संख्या में हमारे कम होते हैं, ठीक है। वो हमारे एक्चुअली में क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए BF3 में संख्या में कौन कम है, ये ना बोरॉन, तो ये केंद्रीय परमाणु है। CH4 संख्या में कौन कम है, कार्बन, ये केंद्रीय परमाणु है। H2O संख्या में कौन कम है, ऑक्सीजन कम है ना, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स ये केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु आप इजीली पता कर लोगे। फिर उसके 72 कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो, और अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन यानी कि हमारी फिर कल बाहर आई जो भी एंटी, उनकी संख्या देख लो क्या है, उसको जोड़ के आधा कर देना है। कोड वर्ड आपको मिलेगा, कोड वर्ड मिल गया तो तुरंत आप संकट बता दोगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तेजी से संकट निकलेगा भाई। इसका संकट sp2, इसका sp3, इसका sp3, इसका sp2, इसका sp, भाई इस तरह से खतरनाक तरीके से आप निकालोगे संकट, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, पहले इसको आप खुशी खुशी नोट कर लीजिए स्माइल करके, ठीक है। फिर हम चलिए निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज BF3, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे केंद्रीय परमाणु के 72 कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कौन है हमारा, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है ये बोरॉन, और बोरॉन का 72 कोष पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, हमें पता है क्योंकि हमने कई बार इस लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको नहीं पता तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, 2,3 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 3 आ गया ना यहाँ पर। देखो जो शुरू से हमसे पढ़ रहे होंगे ना, हर एक वीडियो को देख रहे होंगे, लुईस रचना में इतना हमने लुईस रचना बनाया था, आपको पता चल गया होगा कि भाई किसमें कितने 72 कोष में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 72 कोष में कितने, कार्बन के 72 कोष में कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं, बोरॉन के, नाइट्रोजन के, आपको पता होगा। जो नए हैं ना बस उन्हें हम अच्छे से बता रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो सबसे बाहर में देखो जो नंबर है वही हमारा यहाँ पर आपको लिखना है। 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और साथ में जोड़ना क्या है, जोड़ना है हमारी फिर कल बाहर आई एंटी उनकी संख्या को। तो कौन है भाई, हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर, क्या है फिर, यानी फ्लोरीन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। कितना है, 3 है, तो इसको जोड़ दीजिए, बस इसको जोड़िए, क्या आया हमारा 6 आया, और आधा कर देना है 6 का स्टूडेंट्स, आपको आधा कर देना है, 6 का आधा कर दीजिए, 3 आया। तो स्टूडेंट्स कोड वर्ड हमारा 3 है, तो जो संकरण होगा वो क्या होगा, संकरण क्या होगा, कोड वर्ड 3 है, संकरण क्या होगा, देखिए एक S, पहले एक S ले लो, फिर बचा क्या 2, फिर P को ले लो 2 स्टूडेंट्स, खत्म आपका। P को 2 ले लीजिए, P आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 हमारा बचा, एक हमने S को ले लिया तो बचा क्या भाई, एक आपने S ले लिया तो बचा 2 ना, तो P आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कैसा लगा आपको संकट निकालना खटक से, ठीक है। आइए इसी तरह और निकालते हैं। अभी तो छोटा सा उदाहरण हमने देखा, आइए अभी बहुत करने हैं हमें, आप थोड़ा सा आप भी स्पीड बढ़ाइए अपनी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम CH4 का, क्लियर। आइए हाफ ऑफ केंद्रीय परमाणु कौन है बताइए, संख्या में कम, ये कार्बन। 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे नहीं पता, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 6 होता है ना, 2,4, तो 72 कोष में स्टूडेंट्स 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। हाँ, फिर अगर इसमें से कोई भी आपको दिख रहा है ना तो उसकी संख्या यहाँ पर लिख देनी है। हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, इसको जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। 4 4 8 का आधा
हो गया 4 और 4 कोड वर्ड है तो स्टूडेंट्स एक S आप ले लेंगे और बचा के 3 तो P आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये संकरण आपका हो गया। क्लियर, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हमने धीरे धीरे करके 2 उदाहरण आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब यहाँ पर तीसरे पे NH3 स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए ट्रिक लगाते हैं। आधा करेंगे किसका? केंद्रीय परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, इसके 72 कोष में स्टूडेंट्स आप देखोगे 5 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 लिखेंगे। साथ में हाइड्रोजन 3 है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा ना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये सब है तो इनकी संख्या को जोड़ दो, अगर नहीं है तो कुछ मत लिखो, 0 लिखो, 0। ठीक है, अब इसको जोड़ के आधा कर दीजिए। 5 और 3 8 और 8 का आधा कितना होता है? 4 स्टूडेंट्स। और 4 कोड वर्ड है तो संकरण क्या होगा? एक S और बचा कुछ 3 हमारा P हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चौथा वाला हम देखते हैं BF3 स्टूडेंट्स। आप देख लीजिएगा, निपटा दीजिएगा इसी तरह। अरे ये तो सेम ही लिख दिया हमने, छोड़ो, अगला देखते हैं CO2 स्टूडेंट। ठीक है, CO2 केंद्रीय परमाणु कार्बन है हमारा। कार्बन के 72 कोष में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करवाया ही था अभी हम इसमें। ठीक है, 4 लिखोगे। क्या स्टूडेंट्स इसमें से कोई भी तत्व है यहाँ पर इसके साथ में? है नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। 4 और 0 को जोड़ोगे 4 आएगा, उसका आधा करेंगे 2 और कोड वर्ड अगर 2 है स्टूडेंट्स तो संकरण होगा एक S और बचा क्या? एक P ले लो, SP हो गया संकरण आपका। ठीक है, क्लियर। आइए हम, आपको कैसा लग रहा है वीडियो स्टूडेंट्स? आपको अच्छे समझ में आ रहा है? ये हमें तभी पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, क्लियर। और पसंद आ रहा है, अच्छी लग रही है आपको तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ये जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम 5वां वाला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। CO3 का 2। हो सब आसान है। ठीक है, ट्रिक अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। आधा कर देना है। केंद्रीय परमाणु के 72 कोष में कितने हैं? कार्बन केंद्रीय परमाणु है। 72 कोष में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये तो याद हो गया होगा ना अब। और स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब है ही नहीं यहाँ पर तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। और स्टूडेंट्स एक यहाँ पर आ गया ट्विस्ट ये आ गया कि यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, इसका क्या करना है? ठीक है, -2 का मतलब क्या होता है पहले ये आप हमें बताइए। आप कहोगे देखो माइनस मतलब माइनस कैसे आ गया? स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन आए ना, इलेक्ट्रॉन ही माइनस नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन आ गए यौगिक के पास तो उस पर माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, आ गए। यहाँ पर -2 लिखा हुआ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्विस्ट हुआ ना यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आने का, उसको आपको यहाँ पर जरूर मेंशन कर देना है। 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आ गए थे ना इस कंपाउंड पे, इसलिए -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसको जोड़ देना है। ठीक है, या ट्रिक भी देख लो। अगर -2 है तो यहाँ पर +2 लिख देना बस। अगर -3 है तो यहाँ पर +3, -1 है तो +1, उल्टा कर दो। 4 जगह उल्टा यहाँ पर लिख देना है। ये ट्रिक भी देख लो, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। बाकी इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स तो 4 2 6 का आधा हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स। अगर 3 है तो हमारा संकरण क्या हो जाएगा? S, एक S हो गया, बाकी 2 हमारा P हो गया। ठीक है, क्लियर, खत्म। चलिए उसके बाद 6वां CO3 NH4+ वाला देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए। आधा कर देना है। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बताया था इसमें, याद हो जाए ये सब। याद जब आपको हो जाएगा ना सब तो आप तुरंत करोगे सेकेंडों में भाई। उसके बाद हाइड्रोजन है यहाँ पर तो कितने? 4 है तो इसको यहाँ पर लिखो। नाउ प्लस है ना, क्या लिखा है? प्लस का कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा ही ना। कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये प्लस का 1 है तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस का 1, उल्टा -1। इसको हल करेंगे 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा हो जाएगा क्या? 4। और 4 है स्टूडेंट्स तो संकरण S, एक S हो गया, 3 P हो जाएगा। ठीक है, संकरण देख रहे हो कितना आसान है।
सातवां स्टूडेंट्स XeF4 आधा करेंगे। केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें से? ये है Xe, और Xe के बहत्तम कोष में स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बहत्तम कोष में 8 होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन 4 है तो 4 यहाँ लिख दोगे। 8 4 12 का आधा 6 हो जाएगा। संकरण क्या हो जाएगा? इस कोडवर्ड का संकरण लिखो, एक S ले लो, बचा कितना? 5। लेकिन P तो हमारा 3 होता है भाई, उससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल हो गया 1 और 3 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो 2 क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा इसका भी संकरण, ठीक है। चलिए, तो बस हमारे 3 और एग्जाम्पल्स हैं, फिर वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। और आपको आ भी गया होगा संकरण, लेकिन लास्ट तक बने रहना, आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बतानी है हमें, ठीक है। आइए, नेक्स्ट है हमारा PCl5 स्टूडेंट्स। टर्निंग विन्यास कर लो, 2,8,5 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 5 प्लस में भाई क्लोरीन है ना हमारी, फिर कल बाहर आई एंटी, तो क्लोरीन है कितना है? 5 है, तो यहाँ पर जोड़ दोगे, ठीक है। हो गया 5 5 10 का आधा 5 आ गया, और 5 है तो संकरण क्या हो जाएगा? एक S 3 P, ठीक है। और बचा क्या? एक और बचा ना, 1 और 3 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, D हो जाएगा 1 आपका, ठीक है। संकरण कंप्लीटेड, एंड। नेक्स्ट है H2O स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी आसान है, आधा कर दोगे। केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन है, संख्या में कम है। इसके बहत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं पता तो कर लीजिए आप सभी, क्या दिक्कत है। 2,6 हम देख नहीं रहे हैं, आप आराम से साइड में कर लीजिए इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। 6 है ना, यहाँ पे 6 लिख देना, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है तो इसको जोड़ देंगे आप। 6 2 8 का आधा 4 हो गया, ठीक है। अगर 4 है तो संकरण हो जाएगा Sp3। ये भी इंट। लास्ट एग्जाम्पल है 10वां वाला ClO4-। देखिए, आधा कर देंगे। केंद्रीय परमाणु है हमारा यहाँ पर कौन? जो संख्या में कम है, क्लोरीन। क्लोरीन के बारह कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा 7, ठीक है। यहाँ 7 लिख दीजिए। फिर ना हाइड्रोजन है ना क्लोरीन है हमारी, फिर कल बाहर आई एंटी, इसमें से कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और आवेश देखो, माइनस का क्या है? माइनस का क्या है? कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, माइनस का 1 है, ठीक है। माइनस का 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? उल्टा, प्लस का 1। इसको सॉल्व करिए, 7 1 8, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, अगर 4 है तो स्टूडेंट संकरण क्या होगा? Sp3 इंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका लगभग, अब मेन जो चीज़ है ना वो आपको बता दें, 80 से लगभग 85%, 80 से 85% आपका संकरण इसी में हो जाएगा। संकरण खत्म, 80 से 85% संकरण खत्म। क्योंकि आपने ट्रिक देखा है, कुछ कंपाउंड है, जैसे कुछ समझ लो 10% कंपाउंड है ऐसे हैं जिनका इस ट्रिक से संकरण नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। आपको रियल मेथड लगाना होगा। रियल मेथड कुछ अलग कहता है। जो कोड वर्ड आप सभी निकाल ले हो ना, ये कोड वर्ड आप कुछ ट्रिक्स मेथड का अप्लाई कर रहे हो। ये कोड वर्ड स्ट्रक्चर से एक्चुअली में पता चलता है। जब आप संरचना बनाते हो यौगिक का ना, उस संरचना में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जितने भी है ना, उनकी संख्या वो कोड वर्ड होता है जो आप यहाँ पर इस मेथड से निकाल ले हो। तो जो 10% कंपाउंड है, जैसे C2H2, C2H4, C2H6, ऐसे कंपाउंड, इनका आप निकालोगे ट्रिक से नहीं निकलेगा। आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे, संरचना बनाओगे, तो उस संरचना में से पता चलेगा, ठीक है, ऐसे कंपाउंड का, ठीक है। तो क्या करा जाए स्टूडेंट्स, अब रियल मेथड आप सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहो तो कुछ कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनका याद कर लो, क्योंकि अगर आपका पेपर नज़दीक है तो जो रियल मेथड है वो हम कभी आपको बता देंगे, ठीक है।
यहाँ पर देख लीजिए, बाकी जो पेपर में है ना यही सब आते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है आपका, ये इसका पूछ ले C2H6, इसमें स्टूडेंट जो कार्बन का संकरण होता है वह sp3 होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। C2H4 में कार्बन का संकरण sp2 होता है, और C2H2 में जो कार्बन का संकरण होता है वो sp होता है। ये वाला भी कभी कभी, ये तीनों भी कभी कभी एक आ जाता है, इन सभी में एक, ये आपसे कभी कभी ये पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर इनका पता करने के लिए आपको संरचना बनाना पड़ेगा, लुईस संरचना। उसमें जो कार्बन से सिग्मा बंध जो बना रहे हैं और जो लोन पेयर है उनकी संख्या निकालोगे, वो आपका कोड वर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका संकरण यहाँ पर फिर खत्म हो जाता है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के बाद 90 से 95% संकरण आप तुरंत पेपर में कर लोगे, ठीक है। और हम आपको गारंटी देते हैं इन्हीं सब में से आपके इस पेपर में स्टूडेंट संकरण आएंगे, पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 2-3 सालों के क्लास 11 के पेपर देखे, यही सब आते रहते हैं। कभी कभी ये सब आ जाता है तो हमने आपको बता दिया स्पेशली। होमवर्क यहाँ पर स्क्रीन पे है, अब इनका क्या करना, खुद से ट्राई करना, निकालना संकरण, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप हमें स्पेशली SO4-2 इस वाले यौगिक का संकरण बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ तक बने हुए अगर आपने सीख लिया है तो आप तुरंत बता दोगे इसका संकरण, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सभी जुड़े नहीं हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं दिल से सब्सक्राइब करके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे स्टूडेंट्स, ठीक है।